यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेयर सेंटर में कॉल करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हमें से बहुत से भाई बहन हैं जो सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में काम क्यों नहीं कर रहा है, आखिर हम ठीक क्यों नहीं हो रहे हैं, आखिर हमारे जीवन से ये समस्या दूर क्यों नहीं हो रही है। तो मैं आज आपसे कहूँगा कि आप हमारे साथ इस प्रार्थना में शामिल हों, क्योंकि आज प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। हम लोग देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार उसके 5 अध्याय में एक स्त्री के बारे में, एक लेडीज के बारे में हम लोग देखते हैं जो एक बीमारी में है और बहुत से डॉक्टरों के पास, बहुत से वैद्यों के पास, बहुत से लोगों के पास जाकर उसने इस बीमारी का इलाज करवाया, परंतु बाइबल कहती है कि वो और रोगी होती चली गई, परंतु वो ठीक नहीं हुई। उसने बहुत कुछ कराया परंतु वो ठीक नहीं हुई। उसने अपने जीवन का सब कुछ जितना उसने कमाया था वो सब कुछ उसने अपनी बीमारी को ठीक होने में लगा दिया, परंतु बाइबल कहती है वो फिर भी ठीक नहीं हुई, बल्कि वो और अधिक रोगी होती चली गई। परंतु एक बार उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना कि प्रभु यीशु मसीह उसके गांव में आ रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते हैं, बीमारों को चंगा करते हैं। जब उस लेडीज ने सुना इस बात को तो उसने मन में सोचा कि मैं भी जाऊंगी, मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगी, मैं भी यीशु मसीह के पास जाऊंगी और यदि मैं उसके कुर्ते के एक छोर को भी छू लूंगी तो मैं उसी समय ठीक हो जाऊंगी। क्योंकि वो चलने में असमर्थ थी, वो बहुत सी भीड़ के बीच में नहीं जा सकती थी, वो यीशु मसीह से प्रार्थना नहीं करवा सकती थी, क्योंकि बहुत सारे लोग उसे तुच्छ समझते थे, उसे अछूत समझते थे, उसे समाज में जाने की ज़्यादा परमिशन नहीं थी और वो कैसे अपनी दुर्बलता में वो कैसे यीशु मसीह के साथ में चलने वाली उस बड़ी भीड़ के बीच में कैसे यीशु मसीह से प्रार्थना करवाती। तब उसने अपने मन में सोचा कि हालांकि मैं यीशु मसीह के पास तो नहीं जा पाऊंगी, उससे अपने लिए प्रार्थना तो नहीं करवा पाऊंगी, परंतु यदि मैं उसके वस्त्र के एक छोर को भी छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी, मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने अपने मन में ये विश्वास कर लिया, ये भरोसा उसने अपने मन में कर लिया, ये इस बात को उसने मान लिया। और बाइबल कहती है वो स्त्री गई और उस भीड़ के बीच में से गई और उसने यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उसने छू लिया। और बाइबल कहती है जब उसने वस्त्र के छोर को छुआ तो उसने अपने मन में जान लिया कि मैं उस बीमारी से छुटकारा पा चुकी हूँ, मैं चंगी हो गई, मैं ठीक हो गई हूँ। उसने ये विश्वास, उसने ये जान लिया अपने मन में। तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ इस प्रकार से कहा, यदि आप पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 34 पद, तब प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा कि हे पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने उससे ये नहीं कहा कि मैंने तुझे चंगा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरे वस्त्र को छूने से तू चंगी होगी। नहीं, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तेरे विश्वास ने, उस स्त्री के विश्वास ने ही उसे ठीक किया, उसके जीवन में कार्य किया। दोस्तों, आज आपके मन में जो विचार है, जो सवाल है कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य क्यों नहीं कर रहा, उसका जवाब यही है कि शायद आपके अंदर वो विश्वास की कमी है, उतना विश्वास आपके अंदर अभी नहीं है कि आप प्रभु से उन चीज़ों को प्राप्त कर सको। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको अपने मन में ठान लेना है, अपने मन में मान लेना है कि प्रभु यीशु के वचन में जो लिखा है वो मेरे जीवन में हो गया है। हालांकि आप विपरीत समय में हैं, हालांकि आप कठिन समय में हैं, बीमारियों में, समस्याओं में हैं, जैसे ये स्त्री है। हो सकता है इस स्त्री ने 1 हफ्ते पहले सुना हो कि यीशु मसीह आ रहे हैं और 1 हफ्ते से ये विश्वास कर रही हो कि मैं यीशु के पास जाऊंगी और मैं उसके वस्त्र के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। और हो सकता है 1 दिन पहले सुना हो। ये विश्वास कर रही है उस परिस्थिति में भी जब ये सब जगह से हार गई, थक गई है और कोई उम्मीद बाकी नहीं, कोई आशा बाकी नहीं है, तब भी ये विश्वास कर रही है, इसने भरोसा किया। उसी प्रकार से प्रभु आज आपसे भी कहते हैं कि विपरीत समय में, कठिन समय में
आप प्रभु पर विश्वास रखें, आप प्रभु पर भरोसा रखें। यदि आप एक पद और पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और 5 पद, तो वहाँ पर लिखा है कि वह वहाँ कोई सामर्थ्य के काम न कर सका, केवल थोड़े से बीमारों पर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया और उसे उनके अविश्वास पर आश्चर्य हुआ। प्रभु यीशु मसीह लोगों के अविश्वास के कारण उनके जीवन में काम न कर सके। तो दोस्तों, यदि आपके जीवन में काम नहीं हो रहा है तो आपके अंदर विश्वास की कमी है। विश्वास को बढ़ाने के लिए आप बाइबल पढ़ें, प्रार्थना करें, गवाहियों को सुनें, गवाहियों को बताएं, प्रभु के भजनों को सुनें, आपके अंदर विश्वास उत्पन्न होगा। उस वचन को कहें जो आपकी परिस्थिति के अकॉर्डिंग है, उस वचन को रोज़ सुबह शाम अपनी परिस्थिति के लिए कहें। जब आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका विश्वास बढ़ेगा। जब आपका विश्वास बढ़ेगा तो प्रभु आपके विश्वास के अनुसार आपके जीवन में कार्य करेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं चित्तौड़गढ़ राजस्थान से बात कर रही हूँ। मैं आज आप सबके सामने मेरी गवाही, मेरी बहुत बड़ी टेस्टिमनी शेयर करने जा रही हूँ। मेरा रिश्ता नहीं होता था, मतलब बहुत जगह बात चलती थी लेकिन बात बनती बनती रह जाती थी। इसके लिए मैंने ब्रदर वीके मसीह और सिस्टर अमृता मसीह की मिनिस्ट्री में कॉल किया। कॉल करके उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी और प्रार्थना करने के कुछ दिन बाद एक रिश्ता आया जहाँ पर मेरी बात बिल्कुल फ़ाइनल हो गई और अब मेरी शादी होने वाली है। तो शादी होने वाली है, इसके लिए भी मैंने फिर से कॉल किया और प्रार्थना करवाई। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी। उसके लिए मैं सबसे बड़ा थैंक्स यीशु मसीह को देना चाहती हूँ। लाखों लाख कोटि कोटि उनको धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी गवाही का कारण बनाया और सारी महिमा यीशु मसीह को मिले। और ब्रदर पीके मसीह, अमृता मसीह और उनकी पूरी टीम को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब तुरंत देते हैं। थैंक यू। आप सभी को यीशु मसीह बहुत आयत से आशीषित करें, आपकी मिनिस्ट्री को बहुत आगे बढ़ाएं। सबको जय मसीह की। सो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब भाई बहनों ने वचन को सुनकर आशीष पाई है। सो आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम सबके उद्धार करता, हम सबके जीवनों में राज करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं कि तू हमारा पिता है, हमारे जीवन का प्रभु है। पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि सच में प्रभु जी तू हमारे अंदर वास करता है। प्रभु जी धन्यवाद परमेश्वर। आज प्रभु तेरे बेटे बेटियां इस शाम में प्रभु इस संगति में शामिल हैं। प्रभु आप उन्हें आशीषित करें, आप उनके संग में हुए प्रभु। आपका पाक रूह परमेश्वर पिता उन्हें इस प्रार्थना में अगुवाई करे प्रभु परमेश्वर पिता, और होने दीजिए परमेश्वर प्रभु वो अपने मन की बातों को आज स्पष्ट रूप से आपके सम्मुख रख सके, अपनी प्रॉब्लम को आपके आगे रख सके प्रभु, और आज विश्वास के द्वारा प्रभु इनके जीवन में कार्य होने पाए। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, दिन भर में सुरक्षित रखने के लिए, सुरक्षा देने के लिए प्रभु जी, और अपने पंखों की आड़ में प्रभु अपने बेटे बेटियों को हिफाजत से रखने के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। पिता आपने दिन भर में प्रभु जी अगुवाई किया, सहायता किया, मदद किया, अपने लोगों की संग संग आप रहे प्रभु, इस बात के लिए धन्यवाद। आज की शाम में प्रभु जी तेरी पवित्र और पाक उपस्थिति प्रभु जी हम सब के साथ में है। हाँ प्रभु, तेरे लोगों के साथ, तेरे बेटे बेटियों के साथ, उनके परिवार, उनके बच्चों के साथ में, जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, अपने परिवार के साथ एकांत में और जहां कहीं भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, वहीं तेरी होली प्रेजेंस उनके साथ में है प्रभु जी। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप इस प्रार्थना में हमारी अगुवाई करने के लिए हमारे साथ में है। आप सहायता कीजिए परमेश्वर। हर एक भटकाने वाली बात, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातों को यीशु के नाम से कैंसिल आउट करते हैं, दुष्ट की योजनाओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं प्रभु। हर एक के ऊपर आपके राज्य को चाहते परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु। जो वचन आज की शाम में प्रभु हम सब ने सुना है और उत्साहित हुए प्रभु, और बहुत सी बातों को प्रभु अपने वचन के द्वारा क्लियर किया प्रभु जी। मेरे खुदा आज हर एक जो भाई बहन पिता लंबे समय से प्रभु जी एक रोग से ग्रसित है प्रभु जी, काफी लंबे समय से प्रभु बीमारियों से ग्रसित है पिता, आज आपने उनसे बातचीत किया है। आज अपने वचन के द्वारा प्रभु तूने उन्हें क्लियर किया है कि उन्हें
क्या करना है परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु होने दीजिए प्रभु, जब वो स्त्री काफ़ी लंबे समय से 12 वर्ष से परमेश्वर जिसे लहू बहने की बीमारी थी प्रभु यीशु मसीह, उसने सब कुछ किया प्रभु, और पिता वो कुछ भी उसे हासिल ना हो सका, परंतु पिता जब उसने तेरी चर्चा को सुना और विश्वास किया, यदि मैं उसके कुर्ते के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। हाँ प्रभु, इसी प्रकार का विश्वास प्रभु आज तेरे लोगों के अंदर ग्रो अप हो प्रभु, वो विश्वास उत्पन्न हो परमेश्वर पिता। प्रभु जब वो अपनी परिस्थिति को देखकर प्रभु जी कमजोर पड़ रहे हैं, विश्वास करने में असमर्थ हैं प्रभु जी, मेरे खुदा मैं आज दुआ करती हूँ कि पवित्र आत्मा आज इनके जीवन में इस वचन के अनुसार हो पिता, इनका विश्वास बढ़े प्रभु जी। जिस प्रकार उस स्त्री ने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार ये भाई ये बहन ये आज विश्वास करे और विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अद्भुत कार्य को होते हुए देखने वाले हो सके। हाँ प्रभु, उस स्त्री ने प्रभु कभी नहीं सोचा था प्रभु कि वो इस बीमारी से छुटकारा पाएगी, परंतु जब उसने विश्वास किया तो प्रभु वो असंभव कार्य जो उसके लिए मुश्किल और बहुत ही ज्यादा टफ था, उस पर प्रभु उसने विजय पाई। और आज ऐसा ही परमेश्वर तेरे बेटे बेटियों के जीवन में, उनके बच्चों के जीवन में, उनके परिजनों के जीवन में आज होने पाए पिता। आज वो जैसा विश्वास प्रभु अपनी परिस्थिति के विरोध में लेकर आ रहे हैं पिता, आपके पास जो विश्वास लेकर वो आए हैं उसके अकॉर्डिंग प्रभु आज आप इन्हें चंगा करें यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग बीमार हैं प्रभु, बीमारी से ग्रसित है काफी लंबे समय से, 10-12 साल 20 साल की बीमारी से, 25 साल की बीमारी से आज वो ग्रसित है पिता, आज इनके विश्वास के द्वारा प्रभु आज उस बैरियर को तोड़ें प्रभु जी, आज उस बीमारी को नष्ट करें प्रभु, आज उस रोग को पूर्ण रीति से इनके शरीर से दूर करें प्रभु, क्योंकि आज ये विश्वास लेकर तेरे पास आए हैं यीशु के नाम से। जो काफी लंबे समय से बिस्तरों में पड़े हैं यीशु अपने खाट से उठकर खड़े हो पिता, मेरे खुदा जो लंबे समय से आईसीयू में है यीशु मसीह, आज वो नॉर्मल प्रभु बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ जाए प्रभु जी। यीशु जो काफी लंबे समय से कोमा में है प्रभु यीशु मसीह, उनके दिमाग की इंद्रियां काम करने लगे पिता, उन्हें वापस लेकर आइए प्रभु। जो प्रभु दिमाग काम नहीं कर रहा है प्रभु, काफी लंबे समय से प्रभु जी प्रभु वो मृतकों के समान पड़े हैं यीशु तेरे नाम से परमेश्वर प्रभु उन्हें आप छू कर चंगा करे पिता। धन्यवाद प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता कि प्रभु इस समय चलने वाली बीमारी पिता, जो डेंगू से लोग परेशान है प्रभु यीशु मसीह के नाम से डेंगू की बीमारी उनके शरीर से नष्ट हो जाए प्रभु जी। जिनकी प्लेटलेट्स कम हो गया है प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप उन्हें चंगा करें मेरे खुदा। जिन्हें टाइफाइड की बीमारी यीशु के नाम से आप उन्हें चंगा करें। काफी लंबे समय से शुगर की, बीपी की, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से प्रभु ये परेशान है, बैकबोन की प्रॉब्लम से परेशान है, यीशु के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाएं खुदा। आप चंगा करने वाले हैं, आप अपने लोगों के विश्वास के द्वारा कार्य करते पिता। और प्रभु आज जो विश्वास आपके लोग लेकर आए हैं प्रभु यीशु के नाम से वो चंगे हो जाएं मेरे खुदा। जितने बच्चे प्रभु यीशु मसीह मेंटली डिसऑर्डर हैं परमेश्वर पिता, मेंटली डिस्टर्ब हैं यीशु के नाम से प्रभु जी, उन भाई बहनों पर, उन बच्चों पर प्रभु अपने चंगाई भरे हाथ को रखे और उनकी मानसिक परिस्थितियां बदल जाएं यीशु मसीह के नाम से खुदा। ये मनुष्य के लिए असंभव है, ये सोचना भी उनके लिए असंभव है, परंतु प्रभु तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जितनी बहनें भाई प्रभु अपने परिवार अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें, और आज प्रभु उनके जीवन में कुछ ऐसी परिस्थिति है मानो कि वो परिस्थितियां ठीक होती भी नजर नहीं आ रही हैं। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज ये विश्वास के द्वारा उन परिस्थितियों को ठीक होते हुए अपने जीवन में देखने पाए और आपके कार्य को देखें। धन्यवाद पिता अपने जीवन की उन गवाहियों को, अपने जीवन के आश्चर्य कर्मों को, और प्रभु जो तेरे वचनों में प्रभु इन्होंने देखा है प्रभु और सुना है परमेश्वर, उसको विश्वास में लेकर आए प्रभु और अपने जीवन में अपनी परिस्थितियों पर ये विजय पाएं। धन्यवाद यीशु, आज आपने हर एक के विश्वास के द्वारा उनके जीवन में कार्य करना आरंभ किया है पिता। आपने इनके परिवार में कार्य करना शुरू किया, आपने इनके बच्चों के लाइफ में कार्य करना स्टार्ट कर दिया है प्रभु। और प्रभु आप इन्हें कंप्लीट डिलीवरेंस दे परमेश्वर पिता, आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता हर प्रकार की गलत बातों से। धन्यवाद यीशु कि आपने छुटकारा दिया मेरे प्रभु। आज हर एक के विश्वास के अनुसार आपने कार्य किया। आज की रात में अच्छी नींद दे प्रभु जी, अच्छा स्वास्थ्य दे परमेश्वर पिता, ताकि प्रभु ये तेरी महिमा कर सके प्रभु। और आज रात में परमेश्वर प्रभु इनके जीवन से डर, बुरे सपने, नींद आने की समस्या, हर प्रकार के रोग नष्ट करें। धन्यवाद पिता, जितनी प्रार्थना विनतियां प्रभु तेरे लोग आंसुओं के साथ में प्रभु आशा उम्मीद के साथ में भेज रहे हैं पिता यीशु, आप दया करें मेरे अब्बा। वो जहां कहीं भी परेशान है, जिस भी क्षेत्र में परेशान है प्रभु, वहां उन्हें आपकी जरूरत है पिता, आप कार्य करें पिता। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में हम आपको धन्यवाद देते हैं। जिन्होंने आपके राज्य में पिता हर्ष आनंद के साथ में बोया है पिता, वो प्रभु आनंदित होकर प्रभु जी उसकी कटनी करें पिता। और प्रभु अपने जीवन में 100 गुना 60 गुना 30 गुना परमेश्वर फलों को वो देख सके प्रभु, उनकी कमाई पर, बच्चों पर और परिवार में और अंजल के भंडारों पर प्रभु तेरी बरकत और आशीष हो पिता। धन्यवाद करते, सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन और आमीन।